नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पांचों राज्यों के मतगणना अब शुरू हो चुका है। अब कुछ ही समय में अब नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस बीच में बीजेपी बंगाल में अगर देखा जाए तो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। क्या लगता है, बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर रुझानों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार बना सकती है। खैर, अब यह नतीजा नहीं है, लेकिन रुझानों की अगर बात करें तो रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो रन हमें देखने को मिला है टीएमसी और बीजेपी के बीच, वो खास तौर पर यह दिखाता है कि जो मेहनत थी वो कड़ी बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में की गई है और वही रुझानों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और रुझानों में हम देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए खास उसमें भवानीपुर सीट भी हो जाती है जिसमें शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के टक्कर है। और साथ ही साथ कई और सीटों का जिक्र करें तो कई और सीटों पे भी अब धीरे धीरे जो रुझान सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि कैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें स्टार्टिंग से 5 राज्यों की चुनाव की, तो 5 राज्यों के चुनाव के जैसे ही नतीजे आने शुरू हैं और जो रुझान आने शुरू है, क्योंकि देखिए नतीजा तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा और सबसे पहले कैपिटल टीवी नतीजे बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वो मेहनत जो बीजेपी ने की थी वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्योंकि देखिए चाहे फिर वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर महिलाओं सुरक्षा की बात हो या फिर बात करें हम रोजगार की, जो बीजेपी ने मुद्दे भुनाने की कोशिश की वही कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं कि वो मुद्दे काम कर गए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं। बिल्कुल, हर चीज बीच सवाल ये भी उठ जाता है कि क्यों बांग्ला मानुष ने इस बार ममता बनर्जी को वोट नहीं किया। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए और जिस तरीके के हम अभी पहले फेस के ही रुझान देख रहे हैं मतों के, तो इसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि बांग्ला मानुष ने ममता बनर्जी को तो नकार दिया है। इस बीच में देखिए ममता बनर्जी को नकारा है नहीं नकारा है, खैर ये थोड़ी देर में पता लगेगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी ये रुझान है, नतीजे नहीं है। लेकिन हाँ, रुझानों में इतना जरूर कहा जा सकता है कि रुझानों में ममता बनर्जी को उतना पसंद नहीं किया गया जितना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी दावा ठोक रही थी। इसीलिए ममता बनर्जी काफी बेचैन होते हुए भी नजर आ रही थी। और आज सुबह भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर सुबह से ही बिजली नहीं थी और उनको काफी परेशानी होते हुए नजर आ रही थी। यानी कि यहाँ पर देखा गया कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात मालूम पड़ गया था कि इस बार बांग्ला मानुष उनके पक्ष में तो नहीं है। देखिए ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं डर था कि हमारे पक्ष में वोट नहीं आ रहा है और वही ममता बनर्जी के चेहरे पर नजर आ रहा था। ममता बनर्जी ने सुबह उठते ही ट्वीट कर दिया कि कहीं ना कहीं आप डटे रहिएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकती है कि कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होगी और बीजेपी जो दावा कर रही है वो ठीक हो सकता है। तो ममता बनर्जी का जो डर था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। और आपने देखा चुनावों के दौरान भी, क्योंकि जब पहले चरण का मतदान हुआ तभी हमने देखा, क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज से समझा जा सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल में इस वक्त काफी बढ़ा है और पश्चिम बंगाल में जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं जाता हुआ नजर आता। वो इसलिए क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज किसी भी राज्य का बढ़ता है तो आम जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि देखिए अगर बात करें किसी भी राज्य की, चाहे पश्चिम बंगाल हो किसी भी राज्य में हो, वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वही जो सरकार है वही चाहती है जनता। लेकिन जब काफी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो जनता बदलाव के लिए वोट डालती है और बदलाव के लिए पश्चिम बंगाल में वोट डाला गया है। और शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करें तो शुभेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं वो काम किया पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर पाया, या फिर आप झालमुड़ी को एक तरीके से क्रेडिट दे सकती हैं कि हाँ, झालमुड़ी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो पसंद आया जनता को। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झालमुड़ी खा रहे थे तो वहां की जो महिला थी उसने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बातें पश्चिम बंगाल के अंदर कही गई वही कहीं ना कहीं लोगों को लग गई कि हाँ, किस तरीके से हमें बदलाव पश्चिम बंगाल के अंदर करना है और ममता बनर्जी को अब कहीं ना कहीं सत्ता में नहीं आने देना। महिलाओं ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का वोट हमने देखा बिहार में, तो पूरा समीकरण ही महिलाओं ने बदल दिया। यहाँ बंगाल में भी वही देखने को मिल रहा है, महिला का साथ नहीं मिला ममता को। देखिए महिलाओं का साथ ममता बनर्जी को
मिलता, लेकिन महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया? आप ये सवाल तो लीजिए। अगर देखिए एनडीए की सरकार बिहार में थी, तो जब बिहार के अंदर चुनावी वादा किया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि भैया देखिए इतनी जीविका दीदी हमने बनाई है, चाहे लोगों को घरों में टोकरी तक बनाने का काम दिया गया है, लेकिन महिलाओं को दिया तो गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने आम महिलाओं के लिए क्या है? सिर्फ आप बंगाली भाषा बोलेंगी और माँ माटी मानुष का जिक्र करेंगी तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आप जय बांग्ला बोलेंगी लेकिन उन बंगाली लोगों के लिए काम नहीं करेंगी। अपने घर के बंगाली लोगों को आप कहेंगी बाहर वाले हैं, और बाहरी जो लोग हैं उनको कहेंगी ये बंगाली हैं। तो वहां के जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से बांग्ला भाषी लोगों का वर्चस्व धीरे धीरे ममता की सरकार में तो कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की वहां पर जो दशा है उसी को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीजेपी का जो रुझानों में नजर आ रहा है, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटें भी रुझानों में लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है, जिससे क्लियर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इसलिए नकारा गया क्योंकि ममता बनर्जी के मुद्दे पसंद नहीं आए। देखिए होता क्या है, चाहे फिर भवानीपुर सीट का जिक्र करें, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो टक्कर है उसमें कहीं ना कहीं निकलते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। होता क्या है कि अपने जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से बताना पड़ता है कि जनता उन मुद्दों पर विश्वास कर पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जो मुद्दे गिनाए उन मुद्दों पर आम जनता विश्वास मुसलमानों का कितना साथ मिला ममता बनर्जी को? बात करें ममता बनर्जी का जो मुसलमानों का साथ था वो कहीं ना कहीं वो बिखर गया है, क्योंकि AIM का जिक्र करें या हुमायूं कबीर का जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आया, जिससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। देखिए बीजेपी को क्यों फायदा हुआ इस बात को अभी आपको समझना होगा, लेकिन ये रुझान है, रुझान के मुताबिक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए फायदे वाली जहां तक बात होती है, बीजेपी को फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने मुद्दों को भुनाने में और जनता के अंदर विश्वास जगाने में कामयाब हुई है। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना हो, चाहे फिर वो शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करना हो, या फिर तमाम जो स्टार प्रचारक हो। योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जब पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हैं तो बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब दहशतगर्दी नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ जब पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हैं तो बताते हैं कि जो बुलडोजर नीति चल रही है वो ही पश्चिम बंगाल के अंदर चलेगी, और पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना होगा कि सबसे पहले आपको सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी किसी भी सरकार से, और वो सुरक्षा की गारंटी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली मानुष को नहीं दे पाई हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप बांग्ला लोगों की बात करती हैं, आप बंगाल की बात करती हैं, माँ माटी मानुष आपकी जुबान पर रहता है, लेकिन आपने उन लोगों के लिए आखिर क्या काम किया जिन लोगों के लिए आप बातें क्या करती हैं? और यही रुझानों में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए रुझान बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि जब भी रुझान आता है तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि आगे आने वाले समय में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन हाँ, 1-2 घंटे का समय है जब पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि यहाँ बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, असम में किसकी सरकार बन रही है, 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। इसमें सवाल ये भी उठ जाता है कि क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया और हिंदुत्व का जो अलग जगाई है हिंदुओं में, उसका नतीजा भी यहाँ पर देखने को मिला है। हिंदू पहली बार बाहर निकले और बेझिझक बाहर निकले, बिना दबाव के बाहर निकले, उन्होंने मतदान किया और अपनी वोट को उन्होंने दिया भी, अपने फैसलों को उन्होंने दिखाया भी है। नतीजा वही देखने को भी मिल रहा है। रुझान की हम बात करते हैं क्योंकि नतीजा थोड़ी देर में आ जाएगा। आपकी बात ठीक है क्योंकि नतीजे अब आ रहे हैं और नतीजा थोड़ी देर में अपने दर्शकों को हम बता देंगे। लेकिन जो आपने हिंदुत्व की बात की है ना, देखिए हिंदुत्व पर काम कई सालों से किया जा रहा था जब पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी शून्य पर थी। हालांकि पिछली विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो 77 सीट बीजेपी कामयाब रही उसमें, लेकिन आपने देखा कि जब रामनवमी निकल रही थी तो किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने रामनवमी की उस यात्रा को के लोगों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी डटे रहे। और तो और इसका क्रेडिट थोड़ा बहुत आपको आरएसएस को भी देना चाहिए क्योंकि आरएसएस की टीम ने मिलकर जो काम किया पश्चिम बंगाल में, आरएसएस और बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। क्योंकि देखिए हमेशा से जो काली पूजा होती थी, दुर्गा पूजा होती थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें ममता बनर्जी क्रेडिट लेने का काम करती थी। लेकिन क्या उन हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी ने कोई काम किया? उसका जवाब है नहीं। क्या ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए कोई ऐसी योजना लाई कि आगे आने वाले समय में उन्हें लाभ मिले? अगर योजना है तो मुसलमान के लिए है, अगर योजना है तो इमाम के लिए है, अगर योजना है तो मस्जिद के लिए है, अगर योजना है तो मजार के लिए है या फिर मदरसों के लिए है। तो आपने हिंदुओं के लिए आखिर कौन सी योजना बड़ी लाई है? आप ये कह देंगी चुनावी मौसम में कि नहीं भैया हम इतना पैसा महिलाओं के खाते में डाल देंगे, न हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो आप तो 15 साल रह चुकी हैं ना, तो 15 साल जब आप रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हमने ये काम किया। देखिए गलती ममता बनर्जी से ये हो गई कि ममता बनर्जी अपने मुद्दों को भुना नहीं पाई। ममता बनर्जी को अपने मुद्दों को बताना चाहिए था। गलती ये हो गई कि ममता बनर्जी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और बीजेपी पर टारगेट फिक्स करती रह गई कि कैसे हमें बताना है कि बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। ये भी रह गई हर्ष जी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, ममता बनर्जी चुप होती गई और हमेशा एक पक्ष का उन्होंने साथ दिया। गलती ये भी रह गई कि आरजीकर मामले में भी वो सामने नहीं आई। गलती ये भी रह गई कि महिलाओं का पक्ष को उन्होंने मजबूती से नहीं रखा और यही कारण है कि महिलाओं ने धूल चटा दी। एग्जिट पोल में जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आए और जिस तरीके से अब तक के रुझान सामने आ रहे हैं, भवानीपुर में भी ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही है। वहां पर शुभेंदु अधिकारी अभी भी आगे निकल रहे हैं, हम अपडेट दे रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी काफी आगे हैं, क्योंकि देखिए आपने आरजीकर का जो जिक्र किया, वहां पर जो तस्वीरें आई और उसकी पीड़िता की मां ने जब चुनाव लड़ा और हमने देखा कि टीएमसी गुंडों ने उन्हें भी परेशान किया, तो महिलाएं समझ गई कि चाहे कोई भी हो, ममता बनर्जी उनका साथ नहीं देने वाली हैं। ममता बनर्जी सिर्फ पैसे वाले लोगों का साथ देती हैं। ममता बनर्जी में कहीं ना कहीं 15 सालों में वो अहंकार आ चुका है, जिस अहंकार को तोड़ना जनता को जरूरी था। खैर, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी रुझान है, रुझानों में बीजेपी आगे है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से हर्ष ने कहा कि रुझानों में अभी बीजेपी आगे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, और इस बीच में ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो सूबे से परेशान है और सूबे से नहीं, जब से मतदान हुआ तब से वो ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ तो कहती है कि नहीं नहीं, हम तो 200 पार लेकर के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट बता रही है कि अंदर ही अंदर उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है और नतीजे कुछ ही देर में अब क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।